जड़ी बूटी रहस्य में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कीकर। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं और मेरे पीछे जो वृक्ष आप देख रहे हैं, विशाल वृक्ष देख रहे हैं, ये कीकर का है। कीकर, और हमारे यहाँ निमाड़ में देसी भाषा में इसे देसी बबूल कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करें, तो आप देखेंगे जो मेरे हाथ में ये टहनी है, तो इसमें बारीक बारीक से पत्तियां होती है, छोटी छोटी एकदम कोमल पत्तियां होती है, और इसमें सफ़ेद रंग के कांटे होते हैं, 2-2 इंच 3-3 इंच के कांटे होते हैं, और इस पे पीले कलर के छोटे छोटे फूल भी होते हैं जो कि अभी समाप्त हो गए हैं और उनकी जगह पर फलियों ने ले ली है। इसके औषधि गुणों के बारे में आप परिचित नहीं हुए होंगे। आज हम बबूल के औषधीय गुणों के बारे में आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले दंत रोग में बबूल का बहुत ही रामबाण उपयोग किया गया है, और आयुर्वेद में बबूल का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग बताया गया है। और आज हम आपको इसके दंत रोग के बारे में आपको इसका परिचय करवाएंगे। जिन माता बहनों भाइयों को दांतों में पायरिया की समस्या है, जिन माता बहनों और भाइयों को मुख से ब्लड आता है, जिनको दांतों में पश बन जाता है, ईडिया कमज़ोर हो गई है, दांत हिलने लग गए हैं, कम उम्र में ही दांत हिलने हो लग गए हैं, कच्चे हो गए हैं, पश आता है दांतों से खून आता है, मसूड़ों में तकलीफ़ होती है, तो आप इतनी बड़ी टहनी इसकी तोड़ लें और उसको एक दातून के रूप में काट लें और रोज़ाना इसका दातून करें। सारे मंजनों को छोड़कर इसका दातून करें। आप 8 से 10 दिनों में इसका चमत्कारिक लाभ पाने लगेंगे और आपके मसूड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। आप इसका दातून के बाद में इसका आप चूर्ण बनाकर मंजन भी कर सकते हैं, लेकिन दातून बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण उपयोग आपका साबित हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि बबूल का, कीकर का महिला रोगों में क्या प्रयोग, किस मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें जिन माता बहनों को बच्चेदानी में गठान है और मल्टीपल सिस्ट है, तो उन माता बहनों को इसकी छाल और इसके पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। 50 ग्राम इसके पुष्प ले लें और 50 ग्राम बबूल की छाल ले लें और 50 ग्राम कत्थे की लकड़ी का पाउडर बना लें और तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और शाम के समय में 100 ml पानी में उबाल करके उसको इतना उबाले कि वह पानी 50 ml हो जाए, और उस पानी को उबले हुए पानी को छान कर ढककर रख दें, और सुबह खाली पेट, प्रातः सुबह खाली पेट उसे सेवन करने से आप जब 1 महीने तक 30 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ओवरियन सिस्ट जो है, जो बच्चेदानी में जो गठाने हैं, वो स्वतः धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। और जब आप सोनोग्राफी करवा कर देखेंगे तो आपकी जो गठाने हैं वह स्वतः ख़त्म होने लगेगी। और जिन माता बहनों को श्वेत रक्त पदर की समस्या है, जो सफ़ेद पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो माताएं बहनें श्वेत रक्त पदर से बहुत परेशान हैं, जिन्हें सफ़ेद पानी की बहुत भारी मात्रा में समस्या है, उन माता बहनों के लिए यह कीकर और बबूल का वृक्ष वरदान साबित हो सकता है। उन माता बहनों को क्या करना है, इसकी छाल ले लेना है। याद रहे, छाल ऐसे निकालें कि वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न हो। इसकी छाल निकाल ले और छाल निकालने के बाद उसको सुखा ले और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना ले, और पाउडर बनाने के बाद उसको 100 ml पानी में छाल को उबाल कर इतना उबालें
कि वह 100 ml पानी 50 ml बच जाए। वो 50 ml बचने के बाद उसे छान कर ढक कर रख दें। सुबह प्रातः सुबह खाली पेट 50 ml इसके पानी को पीने से आप देखेंगे कि 15 दिनों में आपका श्वेत रक्त की समस्या, श्वेत पदर की समस्या, सफ़ेद पानी की समस्या धीरे धीरे खत्म होते आपको नज़र आएगी। आप इसका प्रयोग 15 से 20 दिन। और जिन माता बहनों को माहवारी के समय में माहवारी अच्छी नहीं जाती है, कम जाती है, छींटे छाटे जाते हैं और वो बहुत परेशान हो गई हैं, डॉक्टरों को बता कर परेशान हो गई हैं, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब भी डॉक्टर पास जाते हैं तो प्राइमोनेट एम देकर डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आपका महीना फिर से सही आने लगेगा। लेकिन जब प्राइमोनेट एम नाम की टेबलेट छोड़ते हैं तो फिर उनका महीना ऐसे ही हो जाता है। ब्लीडिंग बहुत कम होती है। उन महिलाओं के लिए, उन माता बहनों के लिए यह बबूल रामबाण औषधि साबित हो सकता है। उन माता बहनों को क्या करना है, इसका पंचांग लेना है। आप ऐसे न मिल पाए आपको तो आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र से आप इसका पंचांग ले लें और पंचांग को रोज़ उबाल कर प्रातः खाली पेट 20 ml से 30 ml पीने से आपका जो महीना है वो प्रॉपर आने लगेगा और प्रॉपर ब्लीडिंग होने लगेगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कर सकती हैं। आप और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप नज़दीकी किसी ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। अगर जिन भाइयों को धातु रोग की समस्या है, जिनको धात जाती है, उनके लिए भी ये खीकर का वृक्ष रामबाण औषधि है। आपको क्या करना है, इस खीकर की फलियों को बीन लाना है। याद रहे, ये तोड़ के नहीं लाना है, तोड़ के लाएंगे तो ये कच्ची रह जाएगी, लेकिन नीचे जो गिरी हो रहती है वो पकी हुई फलियाँ होती है। उनको कूट लें और कूटने के बाद उसके बीज जो होते हैं वो फलियों के अंदर से बीज निकाल लें और निकाल कर 50 ग्राम गुदा इसका पाउडर बना लें और पाउडर में 50 ग्राम पाउडर में 50 ग्राम सौंफ मिला लें और 50 ग्राम मिश्री मिला लें, 1 तोला लौंग मिला लें और उसको पाउडर बना करके प्रातः खाली पेट आपको 1 महीना लेने से, 30 दिन मात्र लेने से आपको धातु रोग की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको धातु रोग की समस्या कभी नहीं होगी। आपको वीर्य की क्वालिटी को बदल देगी, धातु की क्वालिटी को बदल देगी और बहुत ही आपके शरीर में बलवान और ऊर्जावान शक्ति का उच्चारण कर देगी और जो आपके शरीर में ऊर्जावान शक्ति का नया संरचन होगा और आप बहुत ही बलशाली हो जाएंगे। और धातु रोग ऐसा रोग है जो पुरुष को पूरी तरह से खोखला बना देता है। आज पश्चात संस्कृति ने, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसने हमारे राष्ट्र को खोखला बना दिया है। आज हम आयुर्वेद के माध्यम से हम राष्ट्र को पुनः जागरूक करने के मिशन में लगे हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली औषधि जड़ी बूटी रहस्य आप तक पहुंच जाए और आप असाध्य रोगों का देसी इलाज के माध्यम से असाध्य रोगों का भी इलाज कर सकते हैं। और ज़्यादा हमने पूरे भारत के लोगों ने अपने स्वास्थ्य के मामले में हमने पूरा दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, हम डॉक्टरों पर निर्भर हो गए हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी अपने स्वास्थ्य के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और हमारे स्वास्थ्य का इलाज स्वयं करते थे, दूसरों पर किसी प्रकार का निर्भर। घर बैठे ही औषधि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली औषधि जानकारी आपको हमारे माध्यम से आप तक पहुंच जाए।
और हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि जिन महिलाओं को, जिन भाइयों को इस प्रकार की कोई समस्या से पीड़ित हो तो उनकी मदद हो जाए और जो महंगे महंगे एलोपैथी इलाज है उससे बच जाएं। और जब हमारा देश स्वस्थ होगा तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। एक कदम हम राष्ट्र की मजबूती की ओर उठाएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।